एकल परिवार में 4 रोटी तो बना लोगे, बच्चों को 4 धाम के संस्कार नहीं दे पाओगे। लव जिहाद के लिए बच्चों से ज्यादा माता पिता दोषी हैं। मंदसौर में 5 दिवसीय पंच कल्याणक महोत्सव 13 जून से मुनि श्री आदित्य सागर जी ने पत्रकारों से चर्चा में कहा। और अब समाचार विस्तार से। एकल पद्धति के परिवार में 4 रोटी तो बना लोगे, लेकिन बच्चों को 4 धाम के संस्कार नहीं दे पाओगे। बच्चे आज संस्कार विहीन हो रहे हैं। इसके पीछे सबसे ज्यादा अगर दोषी कोई है तो उनके माता पिता हैं। हमें विचार करना चाहिए कि यदि मुर्गी अपने बच्चों को संस्कार दे सकती है तो फिर मनुष्य क्यों नहीं दे सकता है। आवश्यकता है बच्चों को अध्यात्म की तरफ प्रेरित करने की, वे संस्कारित बन जाएंगे। ये बात 108 मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज ने तार बंगला जैन मंदिर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। पत्रकार वार्ता में मुनि श्री अपरमित सागर जी व मुनि श्री सह सागर जी भी उपस्थित थे। मुनि श्री आदित्य सागर जी ने कहा कि जैन समाज का सबसे बड़ा महोत्सव पंच कल्याणक महोत्सव होता है। इसका 13 से 17 जून तक मंदसौर के अभिनंदन नगर में अभिनंदन नाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजन हो रहा है, जिसमें पाषाण से प्रतिमा बनाई जाएगी। 5 दिनों तक विभिन्न मंत्रों, क्रियाओं और सिद्ध स्थलों की मिट्टी के द्वारा पाषाण में प्राण प्रतिष्ठित किए जाएंगे। इस विधि में एक सामान्य मनुष्य से राजा, महाराजा और कैसे वे निर्माण को प्राप्त होता है, इसका पूरा मंचन भी किया जाएगा ताकि श्रद्धालु पूरी विधि को समझ सकें। लव जिहाद के मुद्दे पर मुनिश्री ने कहा कि माता पिता पूरी तरह दोषी हैं। माता पिता बच्चों पर ध्यान नहीं देते। माता मोबाइल में अपना समय व्यतीत करती है, लेकिन यह चिंतन नहीं करती कि उसे अपने बच्चे को किस प्रकार का बनाना है। हिंदू राष्ट्र को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में मुनिश्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र के साथ अहिंसक राष्ट्र बनना जरूरी है, क्योंकि जब राम और कृष्ण थे उस समय बूचड़खाने नहीं थे। आजीव हत्या रुके, इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। पत्रकार वार्ता में पंच कल्याणक महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री शांतिलाल बड़जात्या, सुरेश जैन, अजय बाकलीवाल, अजीत बंडी, अमित जैन, उमेश जैन, महावीर राव का सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित थे। आरंभ में पत्रकारों ने मुनिश्री को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। समिति द्वारा पत्रकारों का बहुमान किया गया। संचालन आयोजन समिति प्रवक्ता डॉक्टर चंदा कोठारी ने किया तथा आभार श्री कोमल प्रकाश पंछी ने माना। ताज़ा व त्वरित खबरों के लिए जनसारंगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जनसारंगी न्यूज़ के लिए प्रमोद जैन की रिपोर्ट। देखिए, जो कई असामाजिक कार्य चल रहे हैं, इसमें किसी एक की गलती नहीं है, सभी की गलती। जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं वो तो गलत कर रहे हैं, उनके लिए बोलने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिनको सुधारना है तो बिना बोले भी सुधारते हैं, और जिनको नहीं सुधरना वो समझाने पर भी नहीं सुधरना। सबसे बड़ी गलती माता पिता की है, जो अंधविश्वास करके अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं। दूसरी गलती माता पिता की है कि वो अधिक समय तक बच्चों को कुंवारा रखे। तीसरी बात यह है कि स्टेटस मेंटेन करने के लिए अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा जा रहा है। हमारा बच्चा बाहर, और अपने नगर में जैसे पढ़ाई ना होती, तो ये गलती है। इसके साथ साथ बच्चों की गलती है कि वो आधुनिकता में जा रहे हैं, आध्यात्मिकता को छोड़ करके, तो वो भी नहीं करना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों को संस्कार स्वयं देने का अधिकार है। और रही बात पढ़ाई की, तो ऐसी पढ़ाई किस काम की जो हमारे संस्कृति का नाश करे। इसकी गलती सभी की है, केवल बच्चों की नहीं है, ना ही केवल माता पिता की है, सभी की गलती है। माता पिता की ज्यादा मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि संतान को जन्म देने के साथ साथ संस्कार देने का काम भी माँ का है। देखिए, ऐसा है कि राष्ट्र कोई भी हो, अहिंसा का पालन करना चाहिए। अगर अहिंसा का पालन करेगा राष्ट्र तो फलेगा फूलेगा। भगवान राम के समय जो शासन था हम उसकी बात करते हैं, कृष्ण के समय जो शासन था हम उसकी बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि राम और कृष्ण के समय कोई बूचड़ खाना होगा। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मुझे हिंदू राष्ट्र के से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन मेरा यह कहना है कि जो संत इस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो एक बात और जोड़ दें कि हिंदू राष्ट्र के साथ साथ अहिंसक राज्य भी हो, हिंदू देश के साथ साथ अहिंसक देश भी हो, तो उनका बनाना सार्थक होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि राम के समय इतनी गाय कटी होंगी, इतनी मुर्गियां बिकी होंगी जितनी अभी बिक रही है। तो जो शासन कर रहे हैं उनसे भी ये कहना है कि अगर आप राष्ट्र कोई भी हो, आप उसको अहिंसा का रूप दें तो देश का विकास होगा। क्योंकि जब भारत सोने की चिड़िया थी तब अहिंसा का देश था, तब सोने की चिड़िया थी। और जब से हिंसा का देश हुआ है तब से चिड़िया ही नहीं बची तो सोने की क्या बात है।
जैन भारत है और यहाँ नाना प्रकार के धर्मों का प्रचार है, तो जिनको जो धर्म अच्छा लगता हो वो अपने हिसाब से अपनाते हैं। मैं जैन को तो बोलूँगा कि आप भगवान महावीर की पूजा करो, कोई हिंदू है तो बोलेगा राम की पूजा कीजिए। तो मेरा यहाँ कहना है कि भारत जो है सेक्युलर है, यहाँ पर किसी के लिए कोई मना नहीं है, तो मना नहीं हो तो किसी के लिए निषेध भी ना किया जाए। जैसे दिगंबर मुनि आज ही नहीं, पहले से भी दिगंबर मुनि का पूरे भारत में विचरण था, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे कई राज्यों में उनका निषेध हो रहा है। मैं भी कर्नाटक गया था तो कई लोगों ने मेरे पर भी पत्थर फेंके थे। रास्ते में एक मुनराज मिले थे हमको, महिमा सागर नाम है उनका। मैंने पूछा कि इतनी युवा अवस्था में आपके दांत कैसे जल रहे? तो कहते हैं बद्रीनाथ जा रहे थे, साथ वाले सभी भोजन के लिए आगे गए क्योंकि रात हो रही थी, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उनको पकड़ करके जमीन में पटका और पीटना चालू किया और पैरों से जब जूतों से मारा तो उनके सामने और यहाँ के पूरे दांत टूट गए। वो बड़े तपस्वी मुनराज। मेरा ये कहना है कि सभी धर्मों को यहाँ समान जब वो मिलती है स्वतंत्रता, तो क्यों ना सभी धर्मों के लिए जैसी बनी है बनी रहे। पर अगर जितने धार्मिक संत हैं ये राजनीति से हट करके बात करें तो भारत फिर से एक स्वतंत्र राज्य की तरह, सुंदर राज्य की तरह स्थापित हो सकता है, क्योंकि अपन आजाद तो हुए हैं, अभी स्वतंत्र नहीं। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव जैन समाज का सर्वोत्कृष्ट विधान कहा जाता है। इस विधान के द्वारा बताया जाता है कि पाषाण से परमात्मा कैसे बनते हैं। एक परमात्मा बनते हैं जो अंतरंग का जीव बनता है, और एक परमात्मा जो पंचम काल में पाषाण से पूजता के लिए बनाए जाते हैं। उसकी प्रक्रिया का नाम पंच कल्याणक है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण, ये 5 कल्याण जो हैं जिनके हुए हैं अथवा जो संसार के जीवों का कल्याण करने आए हैं, उनके पंचकणक मनाए जाते हैं। और 13 से 17 तारीख तक यहाँ पर वो कार्यक्रम मंदसौर की पावन भूमि पर होने जा रहा है।